हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल पी क्लासेस में। ऐसा CGL का जो टीयर 2 का पेपर होना है, उसके लिए लास्ट टाइम में कितने अटेम्प्ट करके आना है आपको, और आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है और क्या गलतियां नहीं करनी हैं, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। और इसमें ये बताऊंगा कि आपका कैटेगरीज बाई कितना सेफ अटेम्प्ट हो सकता है। मैं एक बार बता चुका हूँ, उस वीडियो को भी आप देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेल में बताया है और उन्होंने उसमें लॉजिक भी दिया था, रीज़न भी बताए थे, सब कुछ दिया था। लेकिन इस वीडियो में केवल मैं आपको बताऊंगा, उसी चीज़ को फिर से अच्छे से दोहराऊंगा। और कुछ इसमें डिफरेंसेस आए हैं क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें को और अच्छे से बेटर हुई हैं, तो अच्छी चीज़ें तो उससे अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आपका पेपर पहला 28 तारीख को है। 28 तारीख का जो पेपर है पूरा दिल्ली के अंदर ही है पेपर, क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स कम थे, जैसा कि आपने SSC CGL का नोटिस देखा होगा। इसके बाद अगर बात करूं, 29 तारीख का जो पेपर है, जो टीयर 1 टीयर 2 इंग्लिश और मैथ का पेपर है, वो डिफरेंट सिटीज़ में है और अलग अलग टाइम तो आपको पता ही है, 9 से 11 है और टाइम, और उसके बाद फिर 2 से 4 का टाइम है। ठीक है, तो ये सब टाइमिंग है। और इसमें अब आपको मैं बताना है, सबसे पहले आपको आपका कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है। पेपर किसी भी लेवल का आए, आपको तैयार रहना है और ये नहीं सोचना है कि कठिन आएगा, क्योंकि अब आपका पूरे कंट्री का पेपर एक ही दिन लिया जा रहा है, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन का कोई चांसेस नहीं है। तो आपका जो रो स्कोर बनेगा उस पर ही पूरा डिपेंड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए आपका रो स्कोर अच्छा होना चाहिए इस बार, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन नहीं है तो इस पर आप डिपेंड नहीं रह सकते। अब सबके साथ समानता होगी, सबके लिए डिफ़िकल्टी लेवल भी सेम होगा, क्योंकि एक ही टाइम में पेपर हो रहा है, तो इसमें कोई भेदभाव की बात ही नहीं आती है। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले बात करूँगा अटैम्प्ट कितने होने चाहिए, बिल्कुल जो आपके लिए मतलब आपको टीयर 3 आप 6 तारीख को देंगे। उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो आपकी कॉपी चेक होगी टीयर 3 की नहीं होगी, कितने नंबर चाहिए होंगे, और फाइनल सेलेक्ट तक पहुंचने के लिए कितने नंबर चाहिए होंगे। और इसमें यही मैं बताऊंगा, इंग्लिश मैथ का दोनों का अलग अलग आपको बताने की कोशिश करूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो सर्वप्रथम आपको देखो अटैम्प्ट की बात करूँ मैं यहाँ पर, आपको कैसे अटैम्प्ट करना है यहाँ पर। सर्वप्रथम मैं ये कहूँगा, आप क्वेश्चन जो गलत हों उनको कम कीजिए, मतलब गलत क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। और जो डिफ़िकल्ट लेवल अगर ज़्यादा है क्वेश्चन का, मतलब कैलकुलेशन मैथ की बात करूँ स्पेशली, अगर कैलकुलेशन ज़्यादा है तो उस क्वेश्चन को आपको लास्ट में करना। और ये चीज़ आप जानते होंगे, अगर आप SSC मेंस दे रहे हैं तो ये चीज़ वैसे भी आप जानते होंगे कि आपको किस क्वेश्चन को पहले अटैम्प्ट करना है और किसको सेकेंड राउंड में अटैम्प्ट करना है। तो इस चीज़ को आप लोग भी बहुत बेटर समझते हैं और इस चीज़ को आपने अब तक समझ लिया हो, क्योंकि आपने मॉक टेस्ट भी दिए होंगे और ये चीज़ आपके रूटीन में आ चुकी होगी। अब यहाँ मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ कि मैथ और इंग्लिश में के आपको कितने कितने नंबर चाहिए होंगे, रो स्कोर बेस पे बता रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो अब यहाँ पे आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले हम अगर UR की बात करें, UR कैटेगरी की बात करूँ यहाँ पे, तो UR कैटेगरी के लिए अगर मैथ की बात करूँ, यहाँ इंग्लिश की बात कर लेता हूँ। देखिए, मैथ की अगर बात करूँ तो यहाँ 175 प्लस नंबर होने चाहिए UR कैटेगरी के लिए। और वहीं इंग्लिश का लेवल, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंग्लिश का लेवल बहुत ही सरल आ रहा है, तो यहाँ इंग्लिश का जो लेवल होना चाहिए 180 होना चाहिए। इंग्लिश में मार्क्स आपके रो स्कोर बता रहा हूँ कि 180 होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका है UR कैटेगरी के लिए। अगर वहीं OBC के लिए बात करूँ, अब यहाँ पे देखिए, आपको अगर लॉजिक चाहिए, हर चीज़ समझना है, तो आप मेरी पहली वाली वीडियो देख लीजिए, तो वहाँ आपको चीज़ें बहुत अच्छे से मैंने समझा रखी हैं, तो वहाँ आई बटन पे आप जाकर देख सकते हो उसको। पर अगर यहाँ मैंने उसमें चेंजेस किए हैं, लेकिन यहाँ जो मैं आपका बता रहा हूँ कितने चाहिए, उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। ठीक है, 170 यहाँ इनको चाहिए और यहाँ पे 178 यहाँ पे इनको चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। वो जो कट ऑफ भी फाइनल जाएगी, देखना बहुत, क्योंकि डेसिमल 5 डिजिट तक चीज़ें होनी है, तो इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये आपका जो रो स्कोर आएगा उसी पे बेस होना है, नॉर्मलाइजेशन है नहीं, तो यहाँ 5 डिजिट का कोई काम ही नहीं है। टीयर 2 में स्पेशली नहीं है, लेकिन टीयर 1 में तो है, तो उसको तो ऐड किया ही जाएगा कम से कम उसमें। ठीक है, तो ये OBC और UR के लिए हो गया। अगर हम बात करूँ अब यहाँ पे SC कैटेगरी के लिए, अगर SC कैटेगरी के लिए वही बात करूँ, तो यहाँ SC के लिए मैथ की बात करूँ 155 होने चाहिए, और वहीं इंग्लिश की बात करूँ तो 160 नंबर होने चाहिए। ठीक है, ये सेफ स्कोर मैं बता रहा हूँ जो बिल्कुल बॉर्डर पे हैं उनके लिए। ठीक है, अगर बात करूँ ST का, और अगर ST की बात करूँ तो यहाँ 140 होने चाहिए और 145 आपके मैथ इंग्लिश में होने चाहिए।
ये मैथ का है, ये इंग्लिश का है, ऐसे आप लोग ध्यान रखिएगा। वहीं बात करूँ अगर आपके OH कैटेगरी का, स्पेशली कैटेगरी की बात करूं, अगर OH की बात कर लूं यहाँ पे, तो देखिए OH और ST में ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता नहीं है, तो मैं OH के लिए 140 कहूँगा मैथ में, और 140 ही कहूँगा मैं आपका इंग्लिश में। और ये उनका है जिनका रो स्कोर बिल्कुल, जो स्कोर आया है टीयर 1 का वो बिल्कुल बॉटम पर है, उनके लिए ये है। और टीयर 3 के लिए कितने चाहिए होंगे वो मैं जब आपका टीयर 2 का पेपर हो जाएगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। अगर वहीं HH की बात करूं, HH के लिए बात करूं तो 120 यहाँ होने चाहिए और 135 आपके यहाँ होने चाहिए। यहाँ आप इसको जो कंप्लीट जो सम है वो कहीं भी आप कर सकते हैं, मतलब इसको इस साइड ला लो, इसको इस साइड ला लो, मतलब मैथ का इंग्लिश का मैथ, वो आपको इतना सम, इनका सम इतना ही होना चाहिए, 255 जो है वो इतना ही होना चाहिए। अगर VH की बात करूँ, तो VH का जो होना चाहिए 140 होना चाहिए यहाँ पर, और 140 होना चाहिए मैं इंग्लिश में, तो ये आपका कुछ स्कोर है। अगर अदर PWD की बात कर लूँ, यहाँ 100 प्लस आपका स्कोर हो, दोनों में चल जाएगा। और ESM की भी मैं बात करूँगा तो यहाँ भी इनका कहूँगा 110 प्लस आपका नंबर होना चाहिए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, दोनों में होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ है। इसके बाद अगर अब आप देखिए, आपको क्या करना है, गलतियां कम से कम करनी है, क्योंकि यहाँ नॉर्मलाइजेशन नहीं है, तो रो स्कोर बेस पर ही आपका पूरा चीज़ें चलेंगी, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बता दूंगा, जिस दिन पेपर होगा उसके बाद मैं गूगल फॉर्म भरवाऊंगा, उस गूगल फॉर्म में आपको पूरा अपना रो स्कोर जो आपने अटैम्प्ट किए हैं वो आपको डालना पड़ेगा, जिससे फिर उसमें हम बताएंगे कि आपको टीयर 3 के लिए स्पेशली कितने नंबर चाहिए होंगे कि आपका फाइनल सिलेक्शन बन सके। उसमें टीयर 1 का भी नंबर आपको डालना, जो आपका आ चुका है एक्चुअल मार्क्स उसको भी डालना, और जो आपने अटैम्प्ट किए हैं उस बेस पर भी आपको डालना होगा, जिससे मैं आपको ये बता सकूँ कि आपको टीयर 3 में, जो आपका टीयर 3 है उसमें आपको कितने नंबर चाहिए होंगे कि आपका मतलब फाइनल सिलेक्शन तक आप पहुंच सकें, ठीक है। तो इसके लिए आप इंतज़ार कीजिए, 29 तारीख को जैसे ही पेपर ख़त्म होता है उसके बाद तुरंत हमारी एक वीडियो आ जाएगी, और वीडियो रिकॉर्डेड हो चुकी है पहले से, केवल उसको अपलोड करना है, क्योंकि टाइम नहीं हो पाएगा तो मैंने उसको शेड्यूल करके रखा है, जैसे आप उसमें केवल आपको उसको करना है कि आपको फॉर्म भरना है, फिर गूगल फॉर्म भर देंगे तो इससे आपको पूरा डाटा, उसके बाद में फिर एक एनालाइज वीडियो लाऊंगा उसमें आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई हो, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस अपना बरकरार रखना है, पेपर कैसा भी लेवल आए आपको तैयार रहना। शुरू में कठिन क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, तो आपको उनको स्किप करके आगे बढ़ के आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आपने तैयारी की है, आप मेंस की लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो इतनी सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए कि किस चीज़ को करना है, किस चीज़ को छोड़ना है, ठीक है। तो आउट स्विंग गेंद को थोड़ा छोड़ना है, इन स्विंग गेंद से बचना है, और यॉर्कर बॉल को डिफेंड करना है। बात समझ गए होंगे आप लोग मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का आप लोग का बहुत धन्यवाद, लाइक और शेयर जरूर करें, थैंक यू।